दोस्तों मैं आज अभी आपको बताने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन को कलेक्ट करने में काफी लेट हो जाएगी और इस कारण से मैं आप लोगों को शाम को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो फाइनली मैं आप लोगों को मॉर्निंग में प्रोवाइड कर रहा हूं और ये वीडियो शूट हो रही है मेरा दोस्तों बिल्कुल 11:56 पे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इतना रात को वीडियो प्रोवाइड करने की सिर्फ हमारे एक ही मकसद है कि हमारे झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा को कम से कम पैसा में बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। मेरे दोस्तों मैं बात करूं, मैं इतना रात को आप लोगों को वीडियो इसलिए प्रोवाइड करना चाह रहा हूं क्योंकि हमारा मकसद है कि झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को एक नई दिशा देना है। ये मैं नहीं दे सकता हूं, बस हम सब मिलकर दे सकते हैं। अगर आप हम लोग सपोर्ट करते हैं तो मेरे दोस्तों जरूर हमारे झारखंड एक नई दिशा की ओर मूव करेंगे। चलिए मेरे भाई, आप लोगों को बायोडाटा पता नहीं हमारे बारे में, मैं एक्चुअली आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर और आपके सामने आज खड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद है झारखंड को एक नए ऊंची स्थान तक पहुंचाने का। चलिए मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। आज रात सही 6 बजे हमारा शाम 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपका क्रैश कोर्स का। जो ज्वाइन किए वो अच्छी बात है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं याद रखेंगे वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर ले। सबसे पहला मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का भाई? जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सबसे पहला बताने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा भाई। याद रखिएगा 5 मार्क्स का एक आएगा आपका पत्र लेखन, 5 मार्क्स का एक आएगा आपका निबंध लेखन, 5 मार्क्स का एक आएगा आपका संप्रेषण हो, समाचार लेखन हो, जनसंचार हो, संपादक हो या आपका फीचर लेखन हो, ठीक है। और एक 5 मार्क्स का आएगा आप लोगों का संप्रेषण, ये आपका बुक से होगी। बाकी आप लोगों का जितना ये तो 3 पार्ट देख रहे 5 5 5, याद रखिएगा मेरे भाई ये आपका बुक से नहीं होगा, ये आपका समझ रहे हैं ना दिमाग से होगी। तो चलिए सर दिमाग से अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही तगड़ा तरीके से सुनिए क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा मेरे भाई। अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित कराने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखे। यानी मेरे भाई अगर आप जिस गांव पे आप रहते हैं या नगर पालिका में रहते हैं वहां पे जल की जो है ना उपलब्ध नहीं हो पाते, जिस कारण से लोग जो है मेरे दोस्तों पानी के लिए तरसते हैं, खास करके गर्मियों के मौसम में। तो आप लोग अपने एक पत्र लिखे अपने जिला अधिकारी को, ताकि वो जो हमारे पानी को उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग गरीब बंदे हैं, हम लोग जो हम लोग किसान भाई है या हम लोग जो गाँव के निवासी है, हम लोगों तक आसानी से पानी मिल जाए, पीने वाला पानी। आइए सर कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले लिखने का फॉर्मेट में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे सर सेवा में, ठीक है, या अध्यक्ष मत लिखिए भाई, ठीक है, सेवा में, ठीक है। उसके बाद लिखना है मेरे भाई, अब अगर लिखना चाहते हैं सर जिला तो अब लिखे रांची नगर पालिका रांची। आप अगर रांची से है तो रांची से लिखिए, आप कहीं से भी है आप वहां पे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, रांची नगर पालिका रांची। विषय पेयजल की आपूर्ति नियमित कराने के संबंध में, जब भी आप सेवा लिखे सेवा के ठीक जस्ट में हमारा होना चाहिए मेरे भाई विषय, यानी विषय थोड़ा सा इधर खिसक के आना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को भी, ठीक ना भाई। सॉरी, ये हमारा विषय रांची के संबंध में सही है भाई, ठीक ना। तो रांची के जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे विषय। इतना 3 चीज याद रखिएगा, पहला सेवा में लिखना है, रांची नगर पालिका रांची, आप जहां पे हैं वहां के आपका पता डाल देना है। उसके बाद विषय लिखना है, विषय तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा। महाशय, महाशय के बाद आप कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखिए भाई। महाशय के बाद एकदम इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मत लगाइए, ना निबंध को रट्टा लगाना है ना पत्र को रट्टा लगाना है। सुनिएगा, उपयुक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि आज हमारा मोहल्ला पेयजल की अनियमित आपूर्ति से बहुत परेशान है। यानी हमारे मोहल्ला जो है ना दोस्तों पानी पीने वाला पानी योग्य पानी है, वहां पे पानी पीने के लिए लोग दोस्तों अनियमित रूप से आपूर्ति से बहुत परेशान है। लोग जो है ना सही तरीके से पानी उपलब्ध नहीं हो पाती है, इस कारण से लोग काफी परेशान हैं। हमारे मोहल्ले के अधिकतर चापाकल खराब पड़े हैं, और हमारे मोहल्ले का जो अधिकतर चापाकल की अगर मैं बात करूं तो ये चापाकल पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। घर के बाहर लगे नलों में भी कई दिनों तक पानी नहीं आता है, और हमारे घर के आसपास में जो नल लगी हुई है उस नल में कई दिनों तक जो है ना पानी नहीं आता है। अगर पानी आता भी है तो आधे घंटे के लिए अभी आते हैं, और कभी कभी अगर पानी आ ही जाता है तो ये आधे घंटे के लिए आते हैं, ना कि मेरे दोस्तों पूरे गांव की सप्लाई कर पाते हैं। पेयजल की कमी के कारण लोग आधी रात से ही पानी भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, और कहता है मेरे भाई कि पानी भरने के लिए अपने पानी की कमी को पूरा करने के लिए लोग रातों से ही आधी रातों से मेरे भाई लोग जो है पानी भरने के लिए घंटों से लाइन में खड़े रहते हैं।
कभी कभी तो पानी भरने के दौरान लोगों में कभी लड़ाई भी हो जाती है, कभी कभी पानी भरने के दौरान लोगों में आसपास में लोगों के आपस में झगड़ा भी हो जाती है और यहाँ तक कि मारपीट भी हो जाती है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति नियमित कराने की कृपया करें। इस कार्य के लिए हम सब आपका सदैव आभारी रहेंगे। इतना लिखना है। इसके बाद लिखना आपका भावी या आपका विश्वसनीय। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वहां पे लिखिए। अगर भावदेव लिए लिखना है तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा, जिस कॉलोनी से रिलेटेड है, जिस गांव से रिलेटेड है, उस गांव का आप लोगों का नाम यहाँ पे डाल देना है। अगर आप लिखना चाहेंगे कि आपका विश्वासी, आपका विश्वासी, विश्वासी, ठीक है, विश्वासी, विश्वासी, तो आप अपना अच्छी तरह से डाल भी सकते हैं कि आप आपका विश्वासी, लेकिन यहाँ पे अपना नाम डालना ना भूले। और दूसरा, जिस इलाके से आप रिलेटेड है वहां पे आप जरूर अपना गांव का नाम डालेंगे। इतना लिखना है भाई, 5 मार्क्स लेना है, हंसते खेलते हमारा रिजल्ट बन जाएगी भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं सर अगला। अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है सर, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया कि सर समाचार लेखन का 6 ककार होती है, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, याद रखिएगा, मैंने बताया था भाई। सुनिएगा, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। याद रखिएगा, जब भी समाचार वाले, मीडिया वाले आते हैं मेरे भाई, तो उन्हें कम से कम 6 सवालों का जवाब चाहिए। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन। मैंने बताया था भाई, इसका मतलब होता है कि क्या, किसको, यानी कौन, कहां, कब, कैसे और क्यों को 6 ककार के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों का ध्यान पूर्वक रखा जाता है। जब भी कोई भी घटना होती है या मुझे कोई समाचार लिखना होता है या कोई भी हमें रिपोर्टिंग करना होता है, तो हमें 6 ककार हमें आवश्यक हमारे ध्यान पर रखकर ही हमें लिखना होता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कौन हुआ, कहां हुआ, इसके बाद क्यों हुआ। ये सब के बारे में हमें बात करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर वह समाचार समाचार नहीं रहा है भाई। ठंडी भी बहुत ज्यादा लग रही है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, देखता हूँ 12:30 बजे तक, ठीक है। चलिए सर, इस तरह से आप अपनी कॉपी में 5 मार्क्स का जरूर लिखेंगे भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मैं बात करवाता हूँ। फिर से एक छोटा सा पैसेज है, फिर से एक छोटा सा आप लोगों का ध्यान से देखिए भाई। देखिए, जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र, हम अपने माँ बाप को लिखते हैं, हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लिखते हैं, समझ गए ना भाई। हाँ, बहुत हंस रहे हैं आप, हंसिए मत। देखिए, अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रित कीजिए। आप अपने दोस्त को कहिए, अरे दोस्त, अरे बंधु, देखो आपके स्कूल में भी छुट्टी हो रही है, मेरे स्कूल में भी गर्मी की छुट्टी हो रही है, चलो ना सुनो, जब तक ये हमारी स्कूल छुट्टी हो रही है ना, हम लोग साथ मिलकर छुट्टी को गुजारते हैं। तो चलिए सर कैसे लेटर लिखेंगे। सबसे पहला मेरे दोस्तों, आप अपना यहाँ पे डालिए, क्या बोलते हैं, एड्रेस, जहां से आप लिख रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं धनबाद से हूँ, ठीक है, धनबाद, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे धनबाद। जो डेट है आज का वो डेट डाल दीजिए, जो डेट है आपका, ठीक है, वो डेट डाल देना है। इसके बाद लिखना है प्रिय राहुल। यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक को नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है अपने दोस्त का नाम, प्रिय राहुल। इसके बाद लिखना है नमस्ते। यहाँ सब कुशल है, यहाँ सब कुशल है। कहाँ, हमारे घर में सब कुशल है और तुम्हें सानिध्य चाहते हैं कि तुम भी कुशल होंगे। तो अपने भाषा लिखना, लिखेगा यहाँ सब कुशल है, मैं आशा करता हूं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। बस इतना लिखना है। मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है और मेरा जो हाफ ईयरली की परीक्षा है, यानी वार्षिक परीक्षा, याद रखिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी को एक लिखिए। वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है और तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी परीक्षा समाप्त हो गई होगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्म आकाश में, यानी गर्मी की छुट्टी में तुम हमारे यहाँ आ जाओ और मैं चाहता हूं इस बार गर्मी की जो छुट्टी मिली है, इस गर्मी की छुट्टी में तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम दोनों साथ मिलकर गर्मी की छुट्टी को गुजारेंगे। मैंने अपने माता पिता से इस संबंध में स्वीकृति ले ली है और मैं अपने माता पिता से यह परमिशन ले लिया है कि मेरा प्रिय राहुल हमारे घर आएंगे और गर्मी की जितने दिन छुट्टी रहेगी, इन सारी छुट्टी हम दोनों साथ मिलकर व्यक्त करेंगे। यहाँ देवघर में अनेक पर्यटन स्थल है। आप अच्छी तरह से दूसरा जगह भी नाम लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ देवघर में अनेक पर्यटन स्थल है। पर्यटन का मतलब घूमने वाला जगह। बैद्यनाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोनों मित्र साथ साथ
रहकर ग्रीष्म आकाश का सुखद उपयोग कर सकेंगे। मेरे यहाँ आग्रह अवश्य ही स्वीकार करना। और कहता है कि राहुल कहता है मेरे भाई, मैं कहता हूँ राहुल, मेरी ये आग्रह, मैं जो तुमसे ये आने के लिए कहा हूं ना, तुम आवश्यक स्वीकार करना। हम अपने माता पिता, अपने माताजी और पिताजी को मेरे प्रणाम कहना। अब तुम्हारा प्रिय दोस्त, तुम्हारा लिखना है भाई चिरंजीवी लिख देते हैं, ठीक है, अपने से छोटे हैं तो चिरंजीवी लिख दीजिए, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे लिखना जरूरी है कि आपका प्रिय मित्र, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, तभी जाके 5 मार्क्स मिलेगी। यूं ही 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं है, इसको भी ख्याल रखिएगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन, यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों महसूस करते थे? अच्छा, जो यशोधर बाबू थे ना भाई, उसके फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग होते थे ना मेरे भाई, फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। कैसे एग्जांपल दूं? जैसे मेरे दोस्तों, मैं किसी से प्यार कर रहा हूं, ठीक है, मैं किसी से लव अफेयर में फंसा हुआ हूं, मेरे घर में कितना मेरा माँ है, बाप है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बहन है, सबको है, मेरा दादा दादी सबको है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में अगर गर्ल्स हमें धोखा देते, क्या देते भाई? गर्ल्स हमें धोखा देते, हम ऐसा कुआं में मैं चले जाऊंगा ना भाई, ऐसा डिप्रेशन में मैं चला जाऊंगा ना, लगेंगे कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है ना भाई, ऐसा लगेंगे कोई नहीं है। वही हमारे यशोधर बाबू के साथ भी हुई थी। यशोधर बाबू का अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मानते थे। यशोधर बाबू अपने परिवार में सब कोई थे, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के रूप में अकेलापन पाते हैं। उनके बच्चे ने उन्हें लगभग नकार दिया। उनका जो बच्चा था भाई, वो पूरी तरह से नकार दिए। क्या कर दिए मेरे भाई? उनके बच्चे पूरी तरह से क्या कर दिए? नकार दिए, ठीक है, नालायक बच्चे बन गए भाई, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो उनके बच्चे नकार दिए, वे ना तो बाबूजी का सम्मान करते हैं और ना उनसे कोई सलाह लेते हैं। ना बच्चा जो है भाई, यशोधर बाबू का जो बेटा है, वो ना तो बाबूजी का सम्मान करते हैं और ना ही बाबूजी से कोई सलाह लेते हैं, और ना ही उन्हें किसी प्रकार के कोई सहयोग देते हैं और ना ही बाबूजी का कोई सहयोग देते हैं। वे यशोधर बाबू की हर आदत और हर चीज को उपेक्षा और तिरस्कार की नजरों से देखते हैं और बाबूजी की हर एक आदत को ना तिरछी नजर से देखते हैं। बाबूजी की आदत को थोड़ा सा भी वो पसंद नहीं करते हैं। कौन? यशोधर बाबू के, याद से रखिएगा मेरे भाई, यशोधर बाबू के बच्चा, ठीक है, इन्होंने उसके बेटा। आगे देखते हैं सर, लिखिए, बच्चों का मन रखने के कारण उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ती है। और बच्चे होते हैं भाई, बच्चों को साइकिल चलाना है बचपना में, है ना भाई, हम लोग भी चलाए हैं कभी कभी, कितना बार गिरे भी है। तो साइकिल चलाते चलाते मेरे दोस्तों कहता है कि हमारा यशोधर बाबू का जो साइकिल है, उनको मेरे दोस्तों साइकिल भी छोड़ना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। फ्रिज और गैस अपनानी पड़ती है, यहां तक कि उन्हें उपहार में मिला हुआ ग्राउन भी अपना अपमान झेल कर पहनना पड़ता है। और उनको याद रखेगा, उनको बर्थडे के दिन में मेरे दोस्तों, शादी के दिन में उनको मिला ग्राउन दिया गया था। और ग्राउन जो थी ना मेरे भाई, जो यशोधर पंत को या यशोधर बाबू को जो ग्राउन दिए गए थे ना, वो मेरे दोस्तों ग्राउन जब पहनते हैं ना, तो अपमानजनक झेल कर उन्हें पहनना पड़ता है। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह अपने बच्चों की किसी बात को माना कर सके। अब यशोधर बाबू के पास इतना ताकत नहीं रहा, यशोधर बाबू के पास इतना ताकत नहीं रहा कि मेरे दोस्तों वो अपने बातों को मना कर सके अपने बच्चों को कि बेटा तुम ये काम ना करो, ठीक है। सच तो यह है कि बच्चे उनके घर पर भी कब्जा कर चुका था। और मेरे भाई सच बात यह है कि यशोधर बाबू का जो बेटा थे, वो घर में कब्जा कर चुके थे, घर में अपना दबदबा बना चुके थे। लेकिन बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है बेटा, इस बात को भी याद रखेगा। उनकी पत्नी बच्चों के साथ मिल चुकी थी। अब यशोधर बाबू की जो पत्नी थी ना भाई, वो पूरी तरह से मिल चुकी थी, किसके साथ? याद रखिएगा, अपने बच्चों के साथ, ठीक है। इसलिए वे घर में बिल्कुल अकेला ही और असहाय महसूस करते थे। इन सब कारणों को देखते हुए मेरे दोस्तों, जो हमारे यशोधर बाबू है, वो अकेलापन पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से करने लाए, भूलना नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, एन परिवार को अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? याद रखिएगा भाई, द्वितीय विश्व युद्ध हम सभी को पता है मेरे भाई कि ये एक प्रकार का तानाशाही स्टोरी है। क्योंकि मेरे भाई जो हिटलर थे ना, हिटलर, वो जर्मनी में नाजी पार्टी चाहते थे। क्या पार्टी भाई? सुनिएगा, ये हिटलर जो चाहते थे, इटली में नाजी पार्टी चाहते थे। और नाजी पार्टी का संगठन इसलिए बनाया गया था, उनका मकसद यह था कि जहां जहां यहूदी नजर आए, सारे यहूदियों को कत्ल कर डालना है।
सारे यहूदियों को तो मर्डर कर देना है भाई। तो मेरे भाई जो हमारे एन फ्रैंक थे ना, वो भी एक यहूदी परिवार से संबंधित थे। वो अपने आप को बचाने के लिए एक अज्ञातवास में जाकर छुप जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवार को जर्मनी के प्रभाव के कारण बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच यहूदियों ने तरह तरह के कष्ट सहे। इसी प्रकार मेरे दोस्तों जब हमारे हिटलर ने जो मेरे दोस्तों यहूदियों पर जो अत्याचार करने लगे ना भाई, अत्याचार जब करने लगे तो बहुत सारे चीजों को जो है ना मेरे भाई, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उनको झेलना पड़ा। क्या करना पड़ा? जो हमारे यहूदी परिवार है उनको काफी परेशानियों के सामना करना पड़ रहा था। गुप्त ताकतों को में छिपकर जीवन रक्षा की शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे। और उनका जो शारीरिक थे भाई या मानसिक जो कष्ट थे ना, वो एन फ्रैंक के सारे परिवार दर्द से भरा हुआ है। भूख, गरीबी और बीमारी देखी। अब हमारे एन फ्रैंक जो थे ना भाई, वो हमारा भूख भी देखी, गरीबी भी देखा और बीमारी भी देखी। उनके साथ अपमाननीय व्यवहार किया गया। जर्मनी के शासकों ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिए। जो हमारे हिटलर थे ना भाई, वो हिटलर क्या करते थे ना कि लोगों को ना मेरे दोस्तों एक एक घर में बंद कर देते थे। कौन? याद रखेगा, हिटलर। किसको? तो यहूदी परिवार को एक घर में बंद कर देते थे और उस घर के चारों ओर बम फिट कर देते थे। और घर में मान के चलिए कि 20 आदमी, अगर मान के चलिए 20 आदमी सो पाएंगे तो उसमें 50 को आदमी घुसा दिए, बम फिट कर दिए, बटन दबाया, पूरा परिवार को उड़ा दिया, पूरे घर को उड़ा दिया। इस तरह से वो यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मारते थे मेरे दोस्तों। कौन? हिटलर। ठीक है, आगे देखते हैं सर। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे। इनमें एक था फ्रैंक परिवार, जो एक एन का परिवार था। याद रखिएगा, एक था हमारा एन का परिवार। हिटलर के यातनाओं से बचने के लिए, यानी हिटलर के, याद रखिएगा, हिटलर के जो सजा है उन सब से बचने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्हें अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे दोस्तों क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन ऐसा ही आएगी। अभी तो आप लोगों का आज तो एग्जाम है, लेकिन मेरे दोस्तों फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है सर, जूझ शीर्ष कहानी के आधार पर बताएं कि प्रारंभ में लेखक किस तरह कविता लिखा करते थे। लेखक अपने मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगे हैं। जो हमारे लेखक है जूझ कहानी का भाई, याद रखिएगा, जूझ कहानी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक अपने मास्टर से प्रभावित होकर कविता करने लगा। मास्टर जी ने अपने दरवाजों की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूं। अब मेरे भाई जो हमारा मास्टर जी थे, हमारे जूझ कहानी के जो राइटर हैं, इसका जो मास्टर जी थे ना भाई, वो मास्टर जी कभी कभी मेरे भाई लिखा करते थे कविता। अब हमारे जो लेखक है वो भी सोचने लगा कि जब हमारे मास्टर जी लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूं, मैं भी लिख सकता हूं। भले ही मैं स्कूल से घर जाने के बाद मैं खेतों में काम करता हूं, लेकिन मैं खेतों में जाकर भी मैं अपना कविता लिख सकता हूं। और खास करके तो मैं कविता लिखूंगा अपने गांव के बारे में। इतने सुंदर नजारा दिया हुआ है हमारे गांव के बारे में। तो मेरे दोस्तों उन्होंने ये मन में ठान लिया। कहा जाता है ना कि जो मन में ठान लोगे वो करके दिखाओगे, है ना भाई। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों से कहता हूं कि मन में ठानिए कि जीवन में आपको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है और उसके पीछे दौड़ते रहिए भाई, उसके पीछे दौड़ते रहिए। एक दिन ना एक दिन मेरे दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे दोस्तों याद रखेगा, तो हमारा जो कविता का जो राइटर वो कविता लिख सकता हूं, वो मन में सोचने लगा कि हम लिख सकता हूं। भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। मेरे भाई याद रखिएगा, उस समय जो चौक चलते थे, मैं चौक जो ब्लैक बोर्ड में लिखते आज भी चलते बहुत सारे स्कूल में, तो वो लेखक क्या करते थे ना भाई, भैंस के ऊपर बैठ कर ना, भैंस के ऊपर बैठ कर वो भैंस के ऊपर में ना मेरे दोस्तों कविताएं लिखा करती थी। सोचिए, भैंस के ऊपर बैठकर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उनकी कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी है कि यदि कागज पेंसिल ना हो तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता है। अब मेरे दोस्त हमारे जो लेखक है, युवा लेखक को कविता लिखने की जोश इतनी चढ़ चुकी थी, अगर कभी कभी अगर उनको मान के चलिए पेंसिल ना मिला, कलम ना मिला, कॉपी ना मिली, तो वह पत्थरों को उठा करके ने मेरे भाई पत्थरों पर ही वह शिलालेख की तरह वह लिखते रहते थे। और मेरे भाई वह सिर्फ कविता ही नहीं लिखते थे,
बल्कि कविता लिखते लिखते वो कविता के धुन को गाते भी है और जाकर अपने मास्टर को स्कूल में सुनाते थे भी है। याद रखिएगा, ये है वह स्टूडेंट्स मेरे भाई। ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों से भैंस की, आगे लिखता है कि कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता, या लकड़ी के टुकड़ों से भैंस की पीठ पर लिख लेता, कंठस्थ होने पर उसे पहुंच देते हैं। और जब वो घर जाते जाते जब देखेंगे कि अब हम घर पहुंचने वाले हैं तो लोग कहेंगे ना कि पागल हो गया कि भैंस के ऊपर वो लिख रहा है, तो भैंस जाते जाते मेरे दोस्तों वो मूछ देते थे, यानी वो भैंस के ऊपर से सारी चीजों को पोंछ देते थे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे। ठीक है, जो ज्वाइन कर चुके हैं वो तैयार रहिएगा इस कोर्स को, बाकी जो ज्वाइन नहीं किए वो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड करके एक बार फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, कविता के बहाने के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देना है भाई, सब घर क्या कर देना है, एक कर देना, इसका माने क्या है। हम सभी से यही पूछा गया कि सब घर एक कर देना, इसका माने क्या है भाई। आइए सर बात करते हैं कि सब घर को अगर एक कर देते हैं तो इसका माने क्या होती है। सुनिएगा, सब घर एक कर देने का माने से अर्थ यह है कि बच्चे की किसी छल प्रचंड और भेदभाव के बिना खेल को खेलते हैं। मेरे भाई कहता है, हमारे जो कविता के बहाने है भाई, याद रखिए, वो कहता है हमारे लेखक कि सब घर को एक कर दो, सब घर को याद रखिएगा एक कर दो, इससे कोई भेदभाव नहीं होगी और सारे बच्चे एक साथ मिलजुल कर खेलेंगे। मैं भी यही चाहता हूं हमारा कि हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही धर्म हो, हिंदुस्तानी, सारे लोग मिलजुल कर रहें, भेदभाव के बिना किसी खेल को खेलते हैं। खेलते वक्त उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता, वह केवल मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं। और जब भी बच्चे खेलते हैं ना भाई, वो कभी उनका मतलब कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मेरा कोई गंभीर उद्देश्य है, मैं नहीं जीत पाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या मुझे लोग डांटेंगे। कभी सोचे भाई बचपना में? नहीं, हम लोग ये सोचते हैं बस मनोरंजन, कहीं से हमें खुशियां मिल जाए, है ना भाई। चलिए, उनके लिए सब बराबर है और हमारे लिए सब कोई बराबर है। अगर मैं बात करूं छोटे छोटे बच्चों के लिए, सारे बच्चे हम सभी के लिए क्या है, बराबर है। उसी प्रकार कविता में कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग केवल मंगलम उद्देश्य से किया जाता है, और कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्द का प्रयोग केवल मंगलम के लिए किया जाता है। मंगलम का मतलब होता है मेरे दोस्तों खुशहाल के लिए किए जाते हैं। ये क्वेश्चन था सर आपका। अगला क्वेश्चन सर पूछा गया था कि द्विंद जी ने शीर्ष को कालजी यानी अवधूत सन्यासी क्यों माना। जो हमारे द्विंद कविता की जो राइटर है भाई, द्विंद जी ने अपने आप को मेरे भाई याद रखिएगा कि शीर्ष के कालजियन यानी अवधूत सन्यासी क्यों माना, शीर्ष को जो सन्यासी क्यों मानते हैं। लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह माना क्योंकि वह अवधूत वह है जो संसारिक मोहमाया से ऊपर होता है। श्री संसारी की तरह विश्व परिस्थितियों में भी डटा रहता है। भयंकर गर्मी, उपमास, लू आदि में भी इसका पेड़ फूलों से लदा हुआ है। मिलता है कालजी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का प्रचार करता रहता है। ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे, ठीक है। अब आते सर, कैमरे में बंद अपाहिज करून में मुखोट में छिपी क्रूरता की व्याख्या करें। ठीक है, यह हमारा लिया गया है मेरे भाई कैमरे में बंद अपाहिज से। कहां से? कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। यह कथन बिल्कुल सच है कि यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो सके। ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा भाई इसको। यह कथन बिल्कुल सच है कि यहाँ कविता करुण के मुकुटों में छिपी क्रूरताओं की कविता है। ऊपर से तो करुण दिखाई देती है, ऊपर से तो करुणा दिखाई देता है कि संचालक महोदय अपमंग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दर्शा रहा है, पर उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। वह तो उसकी अपगंता बेचना चाहते हैं। उसे एक रोचक कार्यक्रम चाहिए जिसे दिखाकर वह दर्शकों की वाही लूट सके। उसे अपभंग व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दुर्दशा पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के संवेदनशील होने का ढोंग भर करते हैं। कई बार उनके प्रश्न क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। यह सर आपका क्वेश्चन, एक बार आप लोग नजर दौड़ाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता है? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ते हैं मेरे भाई? चकधा गिरधा का नाम सुने ना भाई। महामारी, गांव में इतनी महामारी थी मेरे भाई कि लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, फिर भी
मेरे दोस्तों हमारा जो ढोलक बजा रहे थे वो फिर भी अपने ढोलक को अपने सुर में बजाते रहते थे ताकि गांव वालों को एक हौसला मिले। महामारी की विभीषिका झेल रहे गांव में जब रात भर लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती है। अब लुट्टन पहलवान जो थे ना भाई, वो रात भर ढोल बजाते हैं और मेरे दोस्तों गांव में जब लुट्टन के जो गांव थी ना भाई, उस गांव में पूरी तरह से लोग बीमारी से तड़प रहे थे। और उस रात में हमारा जो लुट्टन सिंह है ना, लोगों के सामने मेरे दोस्तों अपने ढोल को बजाते हैं, चकधा गिड़धा चिकधा गिड़धा, आओ भिड़ जाओ आओ भिड़ जाओ। ठीक है, आगे कहता है मेरे भाई, बजाती है तो औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में संजीवनी व शक्ति भर देती है। और कहता है मेरे भाई कि जब हमारे लुट्टन सिंह की ढोलक बजती है तो लोग कितने भी बीमार पड़े क्यों ना हो, लोग कितना भी बीमार से तड़प क्यों ना रहो, मेरे दोस्तों लोगों के अंदर में एक ऐसी ताकत आती है, एक ऐसी शक्ति आती है कि लोग दवा तक भूल जाते हैं और कहते हैं कि यही हमारी मेडिसिन है। ठीक है, आगे कहते हैं वह आवाज बूढ़े बच्चों जवानों की स्पंद शून्य स्नायुओं में बिजली भर देती है, दंगल के दृश्य साकार कर देती थी। वह आवाज गांव वाले को मृत्यु भय से मुक्त करा देती थी। और जो हमारा चकधा गिड़धा जो ढोल बजते थे ना भाई, वह गांव वालों की ये जो ढोल की आवाज है ना भाई, गांव वालों के मृत्यु भय से दूर करा देते थे। लोग कहते थे अरे मेरे मृत्यु नहीं होगी ये ढोल की आवाज सुनकर। सोचिए ऐसा जमाना था भाई, रियल स्टोरी है भाई। ठीक है, कोई फेक स्टोरी नहीं है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, सिल्वर बैंडिंग कहानी के माध्यम से आपको लेखक का संवेदन बताना है। सिल्वर बैंडिंग अभी मैंने जस्ट बताया सिल्वर बैंडिंग के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी को पता है, हिस्ट्री में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ के रखा है भाई। देखिए मेरे भाई, आप आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगी ना, पर्यटन से संबंधित। यानी मेरे भाई पर्यटन का मतलब मैं बोल सकता हूँ एक तरह का जो आपका निबंध लेखन है ना, कि निबंध लेखन में क्वेश्चन कैसे आएगी, झारखंड और पर्यटन अथवा प्रदूषण की समस्या पर एक निबंध लिखे। आपका निबंध भी आएगा आपके एग्जाम में कितना, 5 मार्क्स का। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग अच्छा लगा है तो जरूर बताइए, मैं 5 मार्क्स का आपका निबंध से संबंधित जो क्वेश्चन छूटा हुआ है ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।